नमस्कार, मैं अर्चना अपनी YouTube चैनल अर्चना के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अक्षय तृतीया पर अगर आप छोटी सी पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपको देगी अक्षय धन का भंडार। चलिए आइए, मैं इस उपाय को बताने से पहले आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। साथ में मैं आज आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ 8077506510। आप मुझे इस पर कमेंट द्वारा अपनी कोई भी समस्या का निदान पा सकते हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो अक्षय तृतीया इस साल 26 अप्रैल 2020 दिन रविवार को पड़ रही है। अक्षय का मतलब ये है जिसका क्षय ना हो। शास्त्रों में भी वर्णित है कि अक्षय तृतीया वाले दिन किया गया कोई भी जप तप दान इत्यादि हजारों यज्ञों के समान फल प्रदान करता है। इस दिन खरीदा गया सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुएं भी खरीदने पर उनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है, लेकिन इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हमारे लिए ये सारी प्रक्रियाएं करना संभव नहीं है। तो मैं आपको कुछ साधारण छोटी सी पूजा और उपाय बताती हूँ जिससे कि आप 1000 गुना लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन सबसे पहले सुबह थोड़ा सा चिड़ियों को दाना डालना है। उस दाने में आप लाई, चावल या गेहूँ के दाने भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको एक कागज़ पर आधा चम्मच आटा, आधा चम्मच चीनी मिलाकर इस मिश्रण को पुड़िया बनाकर किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। इसके बाद थोड़ा कुछ गाय को भी दीजिए और कुत्तों को भी बिस्किट या रोटी इत्यादि, दूध इत्यादि खाने को दीजिए। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर के बाहर आने वाले इन पशुओं को आप दें। साथ में ही घर में काम करने वाली बाई इत्यादि को भी कुछ न कुछ इस दिन भोजन की सामग्री अवश्य दें। इसके बाद स्नान इत्यादि करके आप पूजा स्थल पर आ जाइए। लाल कलर का आसन लीजिए, लाल कलर के ही वस्त्र लीजिए। इस दिन आपको एक शुद्ध देसी घी का अखंड दीपक जलाना है, तो उसकी भी आप पहले से तैयारी कर लीजिए। अब आप पूजन स्थल पर एक लोटा जल लेकर और इस दीपक को लेकर तथा भोग में अगर आप खीर बना सकते हो तो चावल की खीर बनाइए, नहीं तो मिश्री या चीनी इत्यादि आप अपने पास जो भी आपके पास इस समय उपलब्ध हो उसे भोग के रूप में रख लीजिए। अब इस आसन पर बैठने के बाद आप अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़किए, अपने हाथ धोइए। इसके बाद गणेश जी का ध्यान कीजिए, वरुण देवता का ध्यान कीजिए और 3 बार आचमन कीजिए। आचमन करने के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए और थोड़ा सा अपने आसन पर छिड़क लीजिए। उसके बाद नगर देवता का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। इसके बाद अपने हाथ में जल लेकर अपने पिता का नाम, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलकर कि मैं अक्षय तृतीया वाले दिन माता भगवती लक्ष्मी की पूजा करने जा रहा हूँ। ये पूजा में जो भी त्रुटियाँ मैं उन्हें क्षमा करते हुए मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मुझे अक्षय धन की प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए उस जल को धरती पर छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ही समान रूप से करनी है। इसके बाद आप उस अखंड दीपक को जलाइए, उसमें शुद्ध देसी घी गड़ा दीजिए। अगर आपके यहाँ केसर हो तो थोड़ा सा उसमें 1-2 पत्ती केसर की डाल दीजिए। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस जगह पर थोड़ा सा कपूर भी डाल सकते हैं। आपको उसमें बत्ती लाल मौली यानी कलावे की ही डालनी है। रुई की जगह आपको उसमें कलावे की बत्ती ही लगानी है। इसके बाद फिर आप मंत्र का जाप करिए। उसमें मंत्र में आपको एक मंत्र दे रही हूँ, श्रीम। इस मंत्र का आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना आप जप सकते हो, 1 माला, 2 माला, 5 माला, इस तरह से इस मंत्र को श्रीम 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 बिना ओम लगाए, बिना नमः लगाए, आपको केवल श्रीम बीज मंत्र का ही जाप करना। ये लक्ष्मी का अति प्रिय बीज मंत्र है, तो इसलिए केवल श्रीम 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 इस तरह से आपको इसका जाप करना है। और साथ में ही अगर आपके पास मोबाइल है उसमें आप YouTube से श्री सूक्त का पाठ स्त्रोत को इसमें डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको आता है या आपके पास पुस्तक है और आप पढ़ सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप इसको पाठ को इसमें डाउनलोड कर लीजिए और कम से कम 1-2 घंटे अपने मंदिर में रख के इसको लगातार श्री सूक्त को चलने दीजिए। इसके बाद इस माला का जाप करने के बाद आप खीर का भोग लगाइए, माँ की आरती कीजिए
और उसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि आपसे पूजा में जो भी गलतियाँ हो गई हों, जो भी त्रुटियाँ हों, माँ उन्हें नादान समझ कर माफ़ कर आपकी पूजा को स्वीकार कर, और हमें आपको अक्षय धन की फल की प्रदान करें। और ऐसा कहकर आप वहाँ से उठ जाइए, और उस प्रसाद में आपने जो भी चीज़ चढ़ाई है उसको केवल आप परिवार के सदस्य ही खाएं, उसको किसी अन्य बाहर वाले को ना दें। और इस तरह से वहाँ से आप अपनी पूजा आपकी समाप्त हो गई। आप देखेंगे कि आपको माँ का वरदान मिलने लगेगा, आपको आपके घर में धन धान की वृद्धि होने लगेगी, क्योंकि माँ आपसे, माता भगवती आपसे प्रसन्न रहेंगी। और फिर आप इस मंत्र को, जो श्री मंत्र है, इसको आप डेली अपने नित्य पूजा में शामिल कर लीजिए। आप नहीं ज़्यादा जप सकते हैं तो 11 बार 21 बार इस मंत्र को निरंतर जाप करते रहिए। फिर आप इसका चमत्कार देखिए। आप 1 साल बाद फिर देखिएगा, आप 1 साल बाद कि आपके इस साल में और अगले साल में आपको कितना फ़र्क दिखाई देगा। धन्यवाद।